विनायक दामोदर सावरकर पर राहुल गांधी के बयान से उपजा विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने राहुल गांधी पर तीखा हमला बोलते हुए कहा है, राहुल गांधी 10 जन्मों में भी सावरकर नहीं बन सकते। कैम्ब्रिज क्राइज और लंदन लाइज ज्यादा नहीं चलेगा। इस विवाद की शुरुआत राहुल गांधी की उस टिप्पणी से हुई जिसमें उन्होंने कहा था कि वे माफी नहीं मांगेंगे क्योंकि वे सावरकर नहीं हैं। अब केंद्रीय मंत्री ने पलटवार करते हुए कहा है कि राहुल गांधी सावरकर बन ही नहीं सकते। मेरा नाम सावरकर नहीं है, मेरा नाम गांधी है। गांधी किसी से माफी नहीं मांगता। अदानी जी की शेल कंपनीज हैं, उसमें 20,000 करोड़ रुपया किसी ने इन्वेस्ट किया। सवाल ये है, ये जो 20,000 करोड़ रुपए हैं, ये किसके हैं? सवाल पूछना मैं बंद नहीं करूंगा। नरेंद्र मोदी जी का अदानी के साथ क्या रिश्ता है और 20,000 करोड़ रुपए किसके हैं? मैं पूछता जाऊंगा, मुझे कोई डर नहीं लगता इन लोगों से। और अगर ये सोचें कि मुझे डिस्क्वालीफाई करके, धमका के, जेल में डाल के मुझे बंद कर सकते, नहीं, मेरी वो हिस्ट्री नहीं है। मैं हिंदुस्तान के लोकतंत्र के लिए लड़ रहा हूँ और मैं हिंदुस्तान के लोकतंत्र के लिए लड़ता रहूंगा। बता दें कि विनायक दामोदर सावरकर सेल्युलर जेल में बंद थे और आजीवन कारावास की सजा भोग रहे थे। बाद में वे रिहा कर दिए गए थे। कुछ लोगों का कहना है कि सावरकर ने अंग्रेजों से माफी मांगी थी। सावरकर के परिजन और उनसे जुड़े लोग इससे इनकार करते हैं। राहुल गांधी का तंज इसी संदर्भ में था, लेकिन राहुल गांधी के इस तंज से बीजेपी ही नहीं, विपक्ष के कुछ लोग भी नाराज हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और एकनाथ शिंदे ने इस पर गहरी आपत्ति जताई थी और कहा था कि वे इसे किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेंगे। अभी यही देखना है कि जो हिंदुत्व बोलने वाले जो लोग हैं, सावरकर जी का अपमान करने वालों के साथ खड़े हैं, उनकी वो जो क्या बोलते हैं उसकी खासदारगी बचाने के लिए, ये तो दुर्भाग्य है। सावरकर के अपमान के बावजूद भी सभा में उनके साथ खड़ा है और बाहर भी एकता दिखाते उनके साथ प्रदर्शन में शामिल हो रहे हैं। इस तरीके से कैसे? ये तो दुर्भाग्य है। बाला साहब ठाकरे जी रहते तो जब उन्होंने मणिशंकर को जैसे जूते मारे थे ना, ऐसे इनको मारते थे। शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के नेता संजय राउत ने भी कहा था कि सावरकर का अपमान नहीं किया जाना चाहिए। वीर सावरकर एक बहुत बड़े रिवोल्यूशनरी थे, फ्रीडम फाइटर थे, सोशल रिफॉर्मर थे। वीर सावरकर के बारे में हमेशा हमारे दिल में एक श्रद्धा की भावना रही है। तो बार बार उनका इस प्रकार से उल्लेख करना कि माफ़ी मांगी, ये गलत है। और इसलिए हम जो बैठक बुलाई थी खड़गे साहब ने, हम नहीं जा सके क्योंकि हमारी एक भावना थी। आज भी जो बैठक है विपक्ष की, हम वहाँ भी नहीं पहुँचे हैं और डेफिनेटली हम ये मानते हैं कि वीर सावरकर जी का अपमान नहीं हो। इसके बाद महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और एनसीपी के नेता शरद पवार ने राहुल गांधी से कहा था कि वे सावरकर पर इस तरह की टिप्पणी ना करें। विनायक दामोदर सावरकर के पोते रंजीत सावरकर ने राहुल गांधी के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की और कहा कि वे एफआईआर दर्ज कराएंगे। राहुल गांधी हर बार जब अपमान करते हैं तो हमने उस पर कानूनी कार्रवाई की है। बीच में महाराष्ट्र में उन्होंने जो स्टेटमेंट किया था उसके अगेंस्ट पुलिस केस भी मैंने की है। 5 साल पहले मैंने भोईवाड़ा कोर्ट में केस किए फौजदारी, और उसके ऊपर कोर्ट ने डायरेक्शन दिए पुलिस को कि उनको नोटिस दी जाए। तो और अभी जाके मैं वापस कार्रवाई करूँगा ही, एफआईआर फाइल करूँगा।